एवरीवन, तो कैसे आप सब आए हो। आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी की डिमांड पे लेकर आ रही हूँ कटवर्क में डिज़ाइन, जिसकी काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड की थी और मैंने क्वेश्चन किया था अपने स्टूडेंट से कि आपको कटवर्क डिज़ाइन सीखना है क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ डिज़ाइन लेकर आओ, तो मैं आप सभी की डिमांड पे ये डिज़ाइन लेकर आ रही हूँ। एंड इसको बनाना क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब मैं यहाँ पर इंस्टेंट कोन से बना रही हूँ, इसलिए मैं लाइट आउटलाइन कर रही हूँ। एंड अगर आप इंस्टेंट कोन से मेहंदी यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक भी यूज़ करें तो आउटलाइन आपको लाइट ही लेना पड़ेगा, बिकॉज जब आप लाइट आउटलाइन लेंगे तो उसका स्टेन जो है आपके हैंड पे नहीं आएगा। अगर आप डार्क आउटलाइन लेंगे तो उसका जो स्टेन है आपके हैंड पे आ जाएगा। इसलिए आपको आउटलाइन कभी भी लाइट ही लेना है, जो कि डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद शो ना हो। पर जैसे मैं थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़कर डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ लीफ टाइप की और अलग अलग से पिछले टाइप में शेप, वैसे ही आपको भी क्रिएट करना है थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के। इसको ही हम कटवर्क डिज़ाइन बोलते हैं। और कटवर्क डिज़ाइन में यही होता है, आपको थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़कर डिज़ाइन इनके अंदर क्रिएट करनी होती है। और उसके अराउंड मैं यहाँ पर डबल सिंगल लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जिसके अराउंड मैं स्केलप ड्रॉ करूँगी। स्केलप ड्रॉ करने के बाद मैं ड्रॉ करूँगी इसके साइड पे स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर डॉट वाले स्पाइरल ड्रॉ करूँगी। एंड उसके अराउंड मैं यहाँ पर लीव्स क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एज इट इज़ जो एलिमेंट्स मैं ऐड करी हूँ वही ऐड करो। आप अपने अकॉर्डिंग भी अट्रैक्टिव एलिमेंट्स अगर आपके माइंड में है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बोल रही है कि नहीं आप इससे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, कुछ और एलिमेंट्स ऐड करके आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। बिकॉज ऐसा कंपलसरी नहीं कि जो डिज़ाइन मैं बताऊँ वही आपको क्रिएट करना है, आप अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर साइड में एक डॉट रख के उसके अराउंड में पेटल्स बारीक बारीक ड्रॉ करके एंड उसके अराउंड में स्कैल्प ड्रॉ कर रही हूँ। एंड कुछ लीव्स मैंने ऐड किए, आप अपने अकॉर्डिंग लीव्स ऐड कर सकते हैं या फिर स्पाइरल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके सामने वाली जो लीव मैंने क्रिएट की थी शेप, उसके अंदर मैं डिज़ाइन फिल करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पहले बोल्ड रोज क्रिएट किया है। एंड उसके अराउंड मैं लाइट्स एलिमेंट ऐड करूँगी, मीन्स लाइट, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऐड हो चुका है कभी कभी हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं आउटलाइन क्रिएट करूँगी, बिकॉज मैंने इससे पहले अपनी क्लासेस में बताया कि जब हम फ्लावर ड्रॉ करते हैं और उसके अराउंड हमको एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं बोल्ड वाले, जैसे हमने फ्लावर ड्रॉ किया या फिर कुछ ऐसा अट्रैक्टिव फ्लावर आपने जब क्रिएट किया तो उसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसके ऊपर फोकस डालने के लिए अगर आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं तो और ज़्यादा फोकस में आ जाता है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट करके उसके अराउंड एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, जस्ट लाइक हम्स हो गए स्कैलप के ऊपर, और लीव्स और कुछ ड्रॉप शेप वाले रिंग और उसके ऊपर हम्स। एंड उसके अराउंड मैं यहाँ पर छोटे छोटे से एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ, जिससे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। एंड उसको मेरा मकसद ये है कि उसको मैं फिल कर दूँ पूरा जो मैंने शेप क्रिएट किया है, तभी जाके कटवर्क डिज़ाइन लगेगी एंड अट्रैक्टिव भी दिखेगी, जो कि हमारा पॉइंट यही है कि हमको डिज़ाइन को अट्रैक्टिव दिखाना है। एंड जो डिज़ाइन मैंने शेप क्रिएट किया उसके अंदर डिज़ाइंस को हमको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अब थर्ड उसमें काम कर रही हूँ, जो थर्ड शेप मैंने बनाई थी उसके मैं सेंटर पे यहाँ पर एक फ्लावर बना रही हूँ बोल्ट वाला, स्पाइरल के अराउंड पेटल्स मीन्स GD ड्रॉ करके। एंड उसके ऊपर मैं यहाँ पर लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, जिसमें से कुछ लीव्स को मैंने बोल्ड कर दिया है, कुछ लीव्स की आउटलाइन को मैंने बोल्ड नहीं किया है, बिकॉज वही कॉम्बिनेशन है लाइट एंड डार्क का। एंड उसके अराउंड मैंने स्पाइरल ड्रॉ करके जैसे मैं क्रिएट करी हूँ एज इट इज़ आपको वैसे ही क्रिएट करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं रेफरेंस देके। बस मैंने आपको कटवर्क डिज़ाइन हम किस टाइप से क्रिएट करते हैं वो बताया। हमको उसके लिए पहले आउटलाइन क्रिएट करना होता है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बनाते पैच जा रहे हैं एंड उसके बाद डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। उससे क्या होता है कि डिज़ाइन ऐसा लगता है कि पैच वर्क है, हमको पैच वर्क नहीं करना है, हमको कटवर्क डिज़ाइन करना है। तो इसलिए कटवर्क के लिए हमको पहले आउटलाइन लेनी होती है, जैसे जिस शेप में दिख रही है डिज़ाइन हमको उस हिसाब से वो शेप की आउटलाइन क्रिएट कर लेनी होती है गाइडलाइन, और उसके अंदर हमको एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्पाइरल एंड हम सभी एलिमेंट्स और डिज़ाइन को मिक्स मैच करके यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल सी कटवर्क डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट यही मेथड जो है लोगों को नहीं पता था, मीन्स पता तो बहुत से लोगों को है बट कुछ लोगों को नहीं पता, जिससे वो क्रिएट नहीं कर पाते, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। मीन्स जो बिगनर्स होते हैं उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि हमको किस टाइप से किस मेथड से डिज़ाइन क्रिएट करनी है। वो क्या करते हैं डायरेक्ट एलिमेंट्स को लेके क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं बंच के तौर पे। एंड उसके बाद जब वो डिज़ाइन क्रिएट होती है तो वो उस टाइप से लुक नहीं देती जिस टाइप से दिखना चाहिए। मीन्स वो जैसे हम छोटी छोटी स्पेस छोड़ते हैं साइड से लाइंस टाइप की, उस टाइप की जो लुक रहती है डिज़ाइन की वो नहीं दिखती है। वो सिंपल ऐसा लगता है कि हमने बहुत से बंच बस ऐड कर दिए है थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के, उसको हम बंच डिज़ाइन बोलते हैं। उस टाइप से नहीं क्रिएट करते हैं हम डिज़ाइन, बिकॉज कट वर्क डिज़ाइन है तो हमको कट उसमें ऐड करने ही होंगे जो कि लाइंस के तौर पर आएंगे, और हमको वो पहले आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो वो ईज़िली उसका जो लुक है वो हम दे पाएंगे कटवर्क डिज़ाइन के जैसा। एंड बहुत ही ईज़ी है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं जैसा मैंने मेथड बताई है उस मेथड से। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स है
तो बस आपको डिज़ाइन को केयरफुली देखना पड़ेगा एंड 2-3 बार आप ड्रा करके देखेंगे तो आप तो परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल ही। और काफ़ी मुश्किल नहीं है ये, बिकॉज़ आप बेसिक अगर आपने मेरी क्लासेस की है 30 डेज़ वाली, तो बस इसमें सिंपल डिज़ाइन वही सब ऐड हुई है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे लाइन्स, हम्स, स्कैलप और स्पाइरल, इन सब की प्रैक्टिस अच्छी करो तो आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो बस आपको उनकी अच्छी प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ हर एक मेहंदी डिज़ाइन में यही एलिमेंट्स ऐड होते हैं। इनसे हट के कुछ भी एलिमेंट्स ऐड नहीं होते हैं। जस्ट लाइक आपको चेक्स की अच्छी प्रैक्टिस करना है, लाइन्स की अच्छी प्रैक्टिस करना है। जैसे आप लाइन्स की अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप चेक्स इजीली क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज़ जो चेक्स हम क्रिएट करते हैं वो लाइन्स क्रिएट कर के ही करते हैं। एंड हम लीव्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, शेडिंग की एंड फ्लावर्स की। एंड जब हम स्पाइरल की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्पाइरल के साथ हम्स और बाकी सब एलिमेंट्स बहुत ही इजीली ब्यूटीफुल क्रिएट कर पाएंगे एंड जो हमारी स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और हम डिज़ाइन स्पीड के साथ, फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। एंड मैंने बोला है कि जब आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें तो पेशेंस के साथ करो, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल ही पेशेंस के साथ करो, बिकॉज आप सीख रहे हैं। अगर आपने सीखने में गलती कर दी तो आप एंड तक वही काम करेंगे, जब क्लाइंट के हाथों पे करेंगे तब भी आप वैसे ही करेंगे। तो जब आप सीख रहे हो कोई भी काम तब उसको आप पेशेंस के साथ, फिनिशिंग के साथ करो, जिससे जो आदत है आपकी लास्ट तक जब आप सीख भी जाओ तब भी वैसे ही रहे आपकी पेशेंस के साथ और फिनिशिंग के साथ वर्क करने की। ना कि अब अभी आप स्पीड में कर रहे हो, ख़राब काम कर रहे हो, जल्दीबाजी में गलत कर दे रहे हो, तो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप आगे चल के भी वैसा ही करोगे, ठीक है। तो कोई भी काम हमको पेशेंस के साथ एंड फिनिशिंग के साथ करना है। एंड जो डिज़ाइन नहीं समझ रही आप स्लो करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, गाइड करने की। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया था, साइड से भी वही बोल्ड फ्लावर क्रिएट किया एंड उसके अराउंड मैंने एलिमेंट्स ऐड किए। एलिमेंट्स में मैंने आज ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया, बस छोटे छोटे लीव्स ऐड किए मिनिमल वाले एंड हम्स, स्पाइरल, स्कैलप, इस टाइप के ऐसे बस थोड़े थोड़े ऐड किए। उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ पर डॉट्स वाले लीव्स और ये सब मैंने सिखा चुकी हूँ आपको, तो बहुत ही ईजिली आप क्रिएट कर पाएंगे। और बहुत दिन से मैं फुल वीडियो नहीं लेकर आई थी, बिकॉज मेरी थोड़ी सी हालत डाउन चल रही थी। इंस्टाग्राम पर अपलोड करना, फिर इस पे अपलोड करना उतना मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे। मैंने काफ़ी सारी वीडियो शूट की बट मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। इसको तो मैंने 12 रबीउल अव्वल के दिन मैंने सिस्टर के हाथों पे लगाकर वीडियो शूट की है। उसको भी बहुत जल्दी थी, वो बहुत हाथी लाट थी, फिर भी मैंने कैसे भी करके इसको शूट किया है। एंड इंस्टेंट जो मेहंदी थी वो काफ़ी मतलब सूखी हुई थी, फिर मुझे बहुत ही प्रेशर लगा के वीडियो के टाइम पे इसको लगाना पड़ा था, बिकॉज डिज़ाइन ख़राब नहीं सिखा सकते हम। जब हम सिखाने वाले अच्छा करेंगे तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से, देख के आपको एग्जैक्ट समझेगा कि किस टाइप से हमको क्रिएट करना है। तो बहुत सी वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ हेल्पफुल, जो आपके लिए रहेंगी इन फ्यूचर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आपको आने वाली फ्यूचर में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम अभी 10 डेज़ की फिगर मेहंदी मास्टर क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम सिखाएंगे आपको ग्रूम फेसेस, ब्राइड फेस एंड बहुत कुछ। तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करो अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो फिगर एलिमेंट्स ड्रॉ करना। एंड इसमें भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा 10 डेज़ के बाद। आपको सिंपली क्या करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो मैं रोज़ अपलोड करूँगी 10 डेज़ तक, 1 सितंबर से। एंड आपको होमवर्क शेयर करना होगा 10 डेज़ तक मुझे इंस्टाग्राम पर। देन उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये था कि आप सर्टिफिकेट लेते टाइम पैसे लेते हैं क्या? इसका जवाब मुझे कमेंट में मेरे स्टूडेंट ही देंगे कि मैंने पैसे उनसे लिया था क्या सर्टिफिकेट लेते टाइम, और क्या मैं सच में सर्टिफिकेट देती भी हूँ या फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं क्लास होने के बाद दूंगी। ये सब क्वेश्चंस का आंसर मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में दे देंगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और रही बात पैसों की, अगर पैसों की बात होती तो मैं क्लासेस ही नहीं लेती, सर्टिफिकेट लेने टाइम ही पैसे क्यों लेती, आखिर वो भी है। और अगर आप सर्टिफिकेट ही सिर्फ जमा करने के लिए क्लासेस कर रहे हैं तो ये कोई मायने नहीं रखती आपके लिए, बिकॉज अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, आप वर्क अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बस आप सर्टिफिकेट लेकर हो, तो कोई भी क्लाइंट आपसे मेहंदी क्यों ही लगाएगा आखिर। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि आपको सर्टिफिकेट देख के ही आपको ऑर्डर दे रहा है। कोई भी क्लाइंट सर्टिफिकेट देख के आपको ऑर्डर नहीं देता, आपकी फिनिशिंग देख के, आपके काम देख के आपको ऑर्डर्स देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको पेशेंस के साथ वर्क करना है, फिनिशिंग के साथ, एंड अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट करना है।
तभी आपको बुकिंग्स मिलेंगी, अदरवाइज़ आप सर्टिफिकेट लेकर घर में ही बैठे रहोगे। इसलिए सर्टिफिकेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना हमको, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वर्क को, फिनिशिंग कैसे ला सकते हैं, इस पे आपको फोकस करना है। सर्टिफिकेट तो मैं दूँगी, सर्टिफिकेट का कोई मसला नहीं है। बस आपको मैं इतना बोल रही हूँ कि आप सर्टिफिकेट लेने के साथ साथ प्रैक्टिस अच्छी करें, फिनिशिंग के साथ वर्क करें, नहीं तो आपके सीखने का कोई मतलब नहीं आएगा। और आई होप आप सभी को ये डिज़ाइन समझ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए आप कमेंट करके बता देना, आपको किस टाइप की डिज़ाइन सीखना है, मैं उस टाइप की वीडियो लेकर आ जाऊँगी आपके लिए। एंड हम 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिगर मेहंदी वर्क का। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डीएम करो एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डिटेल्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना है एंड डेली 10 डेज़ तक होमवर्क शेयर करना है कंप्लीट करके, और आपको 10 डेज़ के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। आई होप आप सभी को समझ गई होगी मेरी बातें। कोई भी बातें बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये मेरी बात बुरी लगी है। बाकी मैंने आपके अच्छे के लिए आपको समझाया है, बोला है। और रही बात, बहुत से स्टूडेंट अच्छा करते भी हैं, मुझे प्राउड है उन पे। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।